कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् मत प्रत्यय से बना हुआ है। जैसे कटोरे में लबालब दूध भरा हो, घी भरा हो, सोने चांदी हीरे मोती भरे पड़े हों, वैसे हमारी श्रीमद् भागवत जी में कृष्ण भरे पड़े। कृष्ण का रुदन है, कृष्ण का हंसना है। दही माखन पर कन्हैया को गोपियां तोड़ा रही हैं। कन्हैया का रुदन है, कन्हैया का नाचना है। अहीर की छोहरियां छसियावर छाछ पे नाच नचावे, ऐसे गोविंद की दिव्य झांकी बाकी लीला श्रीमद् भागवत जी में। भगवान श्री कृष्ण लीला का कार्य संपन्न करके जब स्वधाम जाने लगे तो श्री उद्धव जी ने पूछा, प्रभु भविष्यन्ति पुनः खलः, भविष्य में कलयुग आने वाला है और कलयुग में जो मनुष्य होंगे वो आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। उनके जो वृत्ति और प्रवृत्ति होगी वो आसुरी हो जाएगी, राक्षसी हो जाएगी। उनका आहार विहार व्यवहार विचार विकृतियों से भरा होगा। ऐसी मानवों का कल्याण कैसे करेंगे सरकार? ठाकुर जी ने कहा कि देखो, हर बार तो मैं रामावतार, हरि अवतार, करुणावतार, कृपावतार में अनेकों अवतार का कार्य संपन्न करके मैं स्वधाम जाता रहा। लीला का कार्य संपन्न करके मैं कभी वैकुंठ, कभी गोलोक, कभी साकेत में अन्य लोकों में जाता रहा। लेकिन अब की बार कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं कृष्ण हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं अब की बार कहीं नहीं जाऊंगा। बोले कहां रहेंगे सरकार? बोले ठाकुर जी ने कि वृंदावनम परित्यज्य, मैं वृंदावन को छोड़ नहीं सकता। बोले वृंदावन में कहां रहेंगे दयालु? ठाकुर जी ने कहा, तेरे वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। प्रत्यक्ष किसी को देखना है ना, तेने वांगमय प्रतिमूर्ति, मैं श्रीमद् भागवत की वांगमय विग्रह बन के रह जाऊंगा, वाणी का मूर्ति बन के रह जाऊंगा। क्या वांगमय प्रतिमूर्ति? श्रीमद् भागवत में भगवान श्री श्याम सुंदर की अक्षर अक्षर और शब्द शब्द भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, जिस किसी को मुझसे मिलना होगा ना एक बार, तो उसको श्रीमद् भागवत तो सुनना ही होगा। मैं कलिकाल में कहीं नहीं जाऊंगा, न साकेत, न ब्रह्मलोक, न गोलोक, न वैकुंठादि लोक, न क्षीर सागर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा श्रीमद् भागवत जी में कि वृंदावनम परित्यज्य, मैं वृंदावन को छोड़ नहीं सकता। और वृंदावन में किसी को मुझसे मिलना है, वो श्रीमद् भागवत की एक बार कथा जीवन में सुन ले, जीव और ब्रह्म का साक्षात्कार तो करा ही देता हूं। भगवान श्याम सुंदर से मिलना हो तो एक बार तो श्रीमद् भागवत की दिव्य मंगल में कथा तो सुननी ही चाहिए। ठाकुर जी और कहीं नहीं, भागवत जी में भी महिमास करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत की ग्रंथ को खोल के रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। उनको रोने से आंखों के आंसुओं से अक्षर दहने लगे, पर भगवान भागवत जी से प्रकट हो गए और भगवान भागवत जी से प्रकट होकर महाप्रभु के हाथ पकड़ लिया। कहा, महाप्रभु मेरे अक्षर नहीं दह रहे हैं, ये मैं दह रहा हूं। मैं तेरी भक्ति ने मुझे प्रकट करने पर विवश कर दिया। भगवान की भक्ति करनी हो तो आर्त हृदय से अस्त्र बिंदु को प्रवाह करते हुए गोविंद से प्रेम करना। भगवान तो बहुत सहज है, पर जीव असहज है। भगवान सहज है,
पर हमें में असहजता हो जाती है, इसलिए भगवान मिल नहीं पाते। भगवान तो हर जगह निवास करते हैं। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा प्रहलाद तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे परम पिता परमात्मा के बारे में पूछ रहे हैं। वो तो कण-कण में निवास करते हैं, जहां देखो उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर वही दिखाई देता है। कहा तेरा परमात्मा कण-कण में निवास करता है? भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं सदा सर्वदा भक्तों के पराधीन रहता हूं। सदा मैं भक्तों के पराधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो। और साधु स्वभाव के लोगों ने मेरे हृदय पे अपना अधिकार जमा लिया है, इसलिए भगवान श्री श्याम सुंदर भक्तों के अधीन। प्रहलाद ने कहा कि भगवान कण-कण में निवास करते हैं। ठाकुर जी को कण में नहीं थे पहले, ठाकुर जी को भक्त के बस में होकर के भगवान को कण-कण में आना पड़ेगा। अब आप महसूस करो, भगवान तो कण-कण में निवास करते हैं, मेरे पैरों से कण कुचल जाते हैं। किन किन कणों में भगवान निवास करते होंगे? जैसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा दिखाई नहीं देती है, मेहंदी के पत्ते में लालिमा नहीं दिखाई देती है। मेरे मेहंदी के पत्तों को हम तोड़ के लाते हैं, सील पर उसको जब पीस करके अपने हथेलियों पर छापते हैं तो लालिमा उतर जाती है। वैसे ही मेरे गोविंद कण में दिखाई नहीं देते हैं, पर अनुभव करना, मेरे भगवान मेरे बगल में बैठे हैं, भगवान तो प्रकट हो जाते हैं। भगवान अनुभव का विषय, अनुभव करोगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में बड़ी सुंदर चौपाई का रचना किया है, बड़ी सुंदर चौपाई है। जरा आप लोग शांति का परिचय दें। कथा में जहां अशांति होती है तो कथा सुनने वाले श्रोताओं को तकलीफ तो होती है, जो पारकी श्रोता होते हैं वो तो सुन ही नहीं पाते हैं, वो पिपासुजन होते हैं, उन्हें कथा से प्रेम होती है, उन्हें भीड़ से मतलब नहीं। हम मेले में अकेले हैं और अकेले हैं, अकेले में मेले हैं, मेले में अकेले हैं और अकेले में मेले हैं। मैं संसार में हूं, मेले में हूं पर अकेला हूं। और अकेला हूं फिर भी ये संसार में मेला है, पर जीवन ही अकेला है। इसलिए हम तो जहां बैठे हैं वहां अकेले बैठे हैं। ना कोई मेरा साथी है, ना कोई मेरा सहारा है, ना मेरा कोई बाएं है, ना मेरा कोई दाएं है, ना कोई पीछे है, ना कोई आगे। कोई है वो परमात्मा है, संसारी मनुष्य नहीं। ये तो बस स्वार्थ के सांची में मनवा हेराई बा। प्रमाण ये मिलता है, हम तो संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, पर संसारी हमारे जीवन में एक बस स्वार्थ लागी कर रही सब प्रीति, शूर नर मुनिजन सी रीति। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर मानस में वर्णन किया है कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। एक भक्त की दृष्टि में भगवान हर जीव में, मुख में, बधिर में, लंगड़ा में, गूंगे में, बहरे में, अंधे में, छोटे में, बड़े में, काले में, गोरे में, जड़ में, चेतन में, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। भगवान तो सब में दिखाई देता है। भगवान
शब में सिया राम में सब जग जाने। इस चौपाई को सिद्ध करना और सुबह सो की उठना, शाम सोने का समय होगा। आंख जब खुले तो कहना इस चौपाई को सिद्ध करनी है। कैसे? सिया राम में सब जग जाने। आंखें खुलने के बाद जिधर दृष्टि पड़े, मैं जिसे भी देख रहा हूं, मैं सीताराम जी को देख रहा हूं। जिसे भी देख रहा हूं, सीताराम को देख रहा हूं। चाहे वो क्रूर हो, निर्दयी हो, हत्यारा हो, पिशाच हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, जहां मैं दृष्टि जा रही है वहां ईश्वर ही दिखाई दे रहा है। किसी ने पूछा क्या देख रहे हो? कहा मैं जहां देखता हूं वहां सीताराम जी ही दिखाई देते हैं। जहां देखता हूं वहां सीताराम ही दिखाई देते रहते हैं और कुछ दिखता ही नहीं। सुबह से शाम तक सोने का समय होता है, फिर भी हम सीताराम जी को देखते रहते हैं। हमारे दृष्टि में भगवान दिखाई देगा, संसार नहीं दिखाई देगा। केवल मेरी दृष्टि को बदलना है। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हम आंखों में दृष्टि को बना लेते हैं, वैसे हमें संसार की सृष्टि समझ में आ जाती है। और जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हमारी दृष्टि होती है, उसी अनुरूप सृष्टि बन जाती है। तुम भी कहो सिया राम, हम भी कहें सिया राम। तुम भी कहो सिया राम, हम भी कहें सिया राम। सिया राम।